रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a biology chapter number 4 और जो चैप्टर का नाम है वो है साइलेंट टिश्यू और जो आज का है वो है कंपैरिजन बिटवीन टॉपिक जो है आज का वो है कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट्स। ठीक है, दोनों की जो फंक्शन और प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है क्योंकि इनके तो पहले सबसे बात कर लेते शेप की, वो शेप ही अलग है। इनकी है सर्कुलर शेप, सर्कल आई थिंक सो सर्कल शेप के होते हैं। एक सर्कल शेप के ये लोग इनके जो सेल होते हैं वो सर्कल शेप के होते हैं, मतलब एनिमल सेल। अब इनके जो शेप होती है वो है स्फेरिकल शेप, इस तरह की कुछ स्फेरिकल नहीं सिलिंड्रिकल शेप बोल सकते हैं आप, इस तरह की कुछ शेप होती है इनकी। जब स्ट्रक्चर में ही फर्क है तो अंदर जो चीजें होंगी उनमें भी फर्क होगा। सबसे पहला जो फर्क है इनका वो है दे आर इन सर्कुलर शेप। और इसका पहला पॉइंट क्या है, दे आर इन सिलिंड्रिकल शेप। अब देखें दूसरा पॉइंट, देखिए इनकी जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग सेल वॉल। इनको क्या कहते हैं, सेल वॉल। मतलब इनके पास सेल वॉल है और इनके पास आउटर लेयर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है पर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या है वो है एब्सेंट है, क्योंकि एनिमल सेल होते ही फुली परमेबल है। सेल वॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, फुली परमेबल नहीं होती, खाली परमेबल होती है। अब जो सेल वॉल होती है वो फुली परमेबल होती है, सब सब्सटेंस को अंदर लेके आती है। अब सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर से जो सब्सटेंस उनको नीड होगी वही सब्सटेंस खाली निकालेगी। मतलब यह है कि एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। और दूसरा इसका क्या है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब इनको क्लोरोफिल की कोई नीड नहीं होती, मतलब इनके अंदर कोई भी प्लास्टिड फॉर्म नहीं होते। प्लास्टिड का मतलब है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन एक प्लास्टिड हैं जो कि किसी भी कलर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कोई प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ये सब सब्सटेंस है, ये सब पिगमेंट है जो कि किसी प्रोसेस को हेल्प कराने में मदद करते हैं। जैसे ग्रीन लीव्स होते हैं, इनको ग्रीन कलर क्यों होता है, इन्हीं वजह से क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट मौजूद होता है। अब इनको कोई भी नीड नहीं है क्योंकि ये खुद ही मतलब एनिमल सेल जो होते हैं वो खुद ही खाना खुद ही खाते हैं, खुद ही मतलब एक्सक्रीट करते हैं। इनके पास ये स्लाइड नहीं है, एंजाइम कुछ वर्क करेंगे, इधर भी कुछ एंजाइम वर्क करेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प कराएंगे या कोई प्रोसेस होने में हेल्प कराएंगे। मतलब सनलाइट से कोई प्रोसेस अकर नहीं होगा एनिमल सेल के अंदर, बाकी प्लांट सेल को नीड होगी। कहने की बात यह है कि दे डू नॉट कंटेन एनी प्लास्टिड, कंटेन एनी प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब है, इसमें लिख देता हूं, दे कंटेन अ प्लास्टिड। प्लास्टिड से मतलब है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये सबको मिला के हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। इन सबको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिड। अब इनके पास कोई भी प्लास्टिड नहीं है पर प्लांट सेल कंटेन अ प्लास्टिड क्योंकि उनको प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने में क्लोरोफिल की कुछ मदद चाहिए होती है। अब चौथा पॉइंट कि इनके अंदर कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं प्रेजेंट होता। आपको मैंने पढ़ाया था कि प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है। देखिए ये स्टोमेटा की ओपनिंग होती है जिसके अंदर से मतलब कोई मिक्सचर हो गया या कोई
सब्सटेंस हो गया वो इंटर करता है। अब इनको कोई भी स्टोमेटा की जरूरत नहीं है। अब जब स्टोमेटा की जरूरत नहीं है तो प्लाज्मोडेस्माटा या पिट्स इसके अंदर कहां से होंगे? आपको मैंने पढ़ाया था ना, कुछ ऐसी ओपनिंग को स्टोमेटा के अंदर ऐसी ओपनिंग होती है, इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक ओपनिंग होती है जो कि स्टोमेटा के अंदर होती है, जिसके अंदर से कोई भी मिक्सचर सब्सटेंस सब इंटर करते हैं लीव्स के अंदर। इनके पास कोई भी ऐसी प्रेजेंट नहीं होती। दे डू नॉट कंटेन प्लाज्मोडेस्माटा because animal cell does not contain स्टोमेटा। अब इनके पास क्या होती है? प्लाज्मोडेस्माटा होती है, क्योंकि इनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है। इनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होगा। दे कंटेन a प्लाज्मोडेस स्पेलिंग आई थिंक सो गलत लिख दी है मैंने यहाँ पर। दे कंटेन अ प्लाज्मोडेस्माटा बिकॉज प्लांट सेल हैव अ स्टोमेटा, क्योंकि इनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्टोमेटा की ही ओपनिंग को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। अब इनकी स्टार्टिंग लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और उनकी स्टार्टिंग लेयर क्या है? वो है सेल वॉल। डिफरेंस हो गया। ये डिफरेंस बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि पूछते हैं ना कि कोई आपसे टीचर कह ले कि आप बताएं कि मेन डिफरेंस क्या है एंट्रेंस ऑफ द सेल में। जब कोई सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर करेगा तो मेन डिफरेंस क्या होगा? ये होगा कि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी जो कि किसी सब्सटेंस को अंदर आने देगी, मतलब पास ही परमेबल होगी। पर सेल वॉल सबको इंटर करेगी, फिर जाके सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टेड सब्सटेंस को निकालेगी जो कि सेल के अंदर जाने होंगे। बाकी जो यूजलेस होंगे उनको वो सेल से बाहर कर देगी, सेल वॉल से ही बाहर कर देगी। अब इनके पास स्टार्टिंग ऑफ द सेल मतलब लेयर कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल स्टार्ट्स विथ अ लेयर नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब इनकी क्या है? इनकी स्टार्ट कहां से होती है? वो होती है सेल वॉल से। सेल starts from a layer known as cell wall। एक चीज आपको मैं बता दूं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की जो डिफरेंस है कि जो सबर ये रेस कर देता हूं। अब जो सेल वॉल होगी वो फुल्ली परमेबल होगी, मतलब कि वो ईच एंड एवरी सब्सटेंस को सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर जाने की इजाजत दे सकती है, देती है। पर सेल मेम्ब्रेन क्या है? वो है पार्शली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है? वो है पार्शली, जिसको हम लोग सेमी परमेबल कह सकते हैं। सेमी मतलब कुछ सब्सटेंस, सेमी मतलब हाफ सब्सटेंस को वो कैरी करेगी, जिनकी उनमें नीड होगी सेल के अंदर, वही सब्सटेंस वो उठाएगी और अंदर ट्रांसपोर्ट करेगी या प्रोड्यूस करेगी। तो यही था आज का लेक्चर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो लेक्चर। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें और उन फ्रेंड्स को भेजें जिनको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।